दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं नवरात्रि से जुड़े कुछ खास रीति रिवाज और उनके पारंपरिक महत्व बारे में। तो चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा विधियों में अनाज का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इतना महत्व इन अनाज रूपी चीजों को दिया जाता है? चलो आज इसके बारे में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि कुछ हजारों साल पहले धरती पर करीब 100 सालों तक बारिश के नहीं होने के कारण धरती पर अकाल की स्थिति निर्माण हो चुकी थी। मानव जीवन नष्ट होने के कगार पर था। इन परिस्थितियों में आदिशक्ति दुर्गा शाकंभरी मानव कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुई। माता ने अपनी शक्ति के द्वारा संपूर्ण धरती पर जो रूपी अनाज की हरियाली सी बिखेर दी, जिसे खाकर मनुष्य अपनी भूख मिटा पा रहा था। यह धरती पर उगने वाला पहला अनाज था जो माता के द्वारा मनुष्य के लिए निर्मित किया गया, जिसे आज हम जावरा कहते हैं। यह धरती पर उगने वाला सबसे पहले अनाज था, इसलिए इसको ज्येष्ठ अनाज भी कहते हैं। सवत इस अनाज को आदिशक्ति मां शाकांबरी ने निर्मित किया था, इसलिए इस अनाज को ब्रह्मा स्वरूप भी माना जाता है। वसंत ऋतु की यह पहली फसल होती है जिसे देवी को अर्पित किया जाता है। इसीलिए नवरात्रि हमारे देश में विभिन्न हिस्सों में विभिन्न नामों से मनाई जाती है, जैसे कि आदिशक्ति दुर्गा पूजा, अकाल पूजा, शारदीय पूजा, भगवती पूजा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुजरात में गरबा नृत्य की परंपरा सालों से चली आ रही है। वैसे ही हिमाचल के कुल्लू जिले में कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। दक्षिण भारत में नवरात्रि के पूरे महीने विशेष पकवान बनाने की परंपरा है तथा चारों दिशाओं में दीपों से प्रकाश फैलाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर राज्य में मैसूर दशहरा मनाया जाता है। तमिलनाडु में बोरिया गोलू दशहरा मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में गुमला कोल्टू दशहरा तथा तेलंगाना में बटुकप्पा दशहरा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में खास तौर पर मनाया जाता है। दुर्गा पूजा की त्योहार का रंग और संस्कृति की चमक जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है, वह अन्यथा कहीं नहीं दिखती। दुर्गा पूजा का उत्सव भारत भर में सभी राज्यों में लगभग मनाया जाता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा आदि सभी राज्यों में बड़े जोरों शोरों से दशहरा मनाया जाता है। पर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का महोत्सव 5वें दिन से शुरू होता है, जिसे महालय कहा जाता है। छठे दिन को षष्ठी, 7वें दिन को सप्तमी, 8वीं दिन को अष्टमी, 9वें दिन को नवमी और 10वें दिन को विजयदशमी कहा जाता है। छठे दिन को मां दुर्गा को जगाकर उसका स्वागत किया जाता है। इस प्रथा को बोधन कहा जाता है। छठे दिन दुर्गा मां के लिए अनेकों प्रकार की पकवान बनाए जाते हैं तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस क्रिया को अधिवास कहा जाता है। 7वें दिन मां को पवित्र स्नान कराया जाता है, जिसे नवपत्रिका स्नान कहा जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को मां दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध करते हुए भयंकर रूप धारण किया था। इसी दिन मां दुर्गा की तीसरी आंख से चामुंडा अर्थात चंडी देवी उत्पन्न हुई थी, जिसने राक्षसों का वध किया। इसी कारण से अष्टमी और नवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इसी उपलक्ष्य में 1 से 16 साल की कन्याओं को दुर्गा का रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रों के दिनों में पंडाल के बाहर ढोल नगाड़े शंख बजाए जाते हैं। इसी ढोल और शंख नाद की आवाज में माता के भक्ति में लीन भक्तगण सप्तमी से नवमी तक शक्ति नृत्य करते हैं। भक्तगण यह नृत्य मां की शक्ति और ऊर्जा में वृद्धि के लिए करते हैं। इस 10 दिनों तक चलने वाली त्योहार का अंत विजयदशमी की दिन होता है। विजयदशमी को मां दुर्गा की भव्य पूजा की जाती है। महिलाएं खूब श्रृंगार करती है, सुहागन लाल साड़ी परिधान करती है, हाथों में पूजा की थाली लेकर मां के साथ सिंदूर की होली खेलती है और आपस में सिंदूर खेलती हैं। इसे सिंदूर खेल कहा जाता है। इसके उपरांत पंडालों से मूर्तियों को बाहर निकालकर नदी में विसर्जित किया जाता है।
मान्यता है कि इस पूजा विधि के बाद मां दुर्गा कैलाश पर्वत पुनः वापस चली जाती है। शक्ति का सकारात्मक उपार्जन, सत्य के लिए संघर्ष, बुराई का संहार, आत्मविश्वास में वृद्धि, सहृदयता, दृढ़ संकल्पता, अध्यात्म, जप तप, यही वह जीवन मूल्य हैं जिनसे हम अपने जीवन के शुक्ल पक्ष को प्रकाशित कर सकते हैं। दुर्गा के प्रत्येक 9 रूप और प्रत्येक नाम में एक ही उद्देश्य, चेतना के उत्सर्ग की अनुभूति ही सही मायने में दुर्गा के व्यक्तित्व को स्वयं के भीतर उतारना है।